जम्मू कश्मीर में अब पनीर चीज जिसे हम कॉटेज चीज कहते हैं वो बैन हो चुका है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ये पनीर लवर्स या फिर वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए बेहद ही मैं कहूंगी एक शॉकिंग न्यूज इसलिए है क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम नहीं करते हैं वो लोग पनीर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर पनीर टोटली बैन हो चुका है। ये कौन सा पनीर बैन हुआ है वो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बता दूं। अब फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर एक एक्शन लिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि लूज पनीर जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अब बैन हो चुका है। और उसी के साथ साथ क्योंकि लोगों को हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा हो रहे थे, सब स्टैंडर्ड लेवल का पनीर यहाँ पर बेचा जा रहा था और उसी के साथ साथ कुछ मिलावटखोरी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, जिसके चलते कि अब पनीर को जो है वो टोटली जम्मू कश्मीर के अंदर बैन कर दिया गया है। और ये लूज पनीर है जिसे कि बैन किया गया है। आपको मैं बता दूं कि कमिश्नर ऑफ फूड एंड सेफ्टी जम्मू एंड कश्मीर स्मिता सेठी जी की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन लूज पनीर की नहीं होगी। और ये वो लूज पनीर होगा जिसके अंदर की फॉरेन या फिर वेजिटेबल फैट होगा और उसी के साथ साथ जिसके अंदर वेजिटेबल ऑयल्स बहुत ज्यादा होंगे। और वेजिटेबल्स की खुशबू वाला वो पनीर अब बिल्कुल टोटली बैन हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। सिर्फ जम्मू ही नहीं, कश्मीर के अंदर भी ये टोटली बैन है। आपको मैं बता दूं एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें कहा गया है कि अलग अलग एनफोर्समेंट ड्राइव्स चलाई गई, अलग अलग जगहों से पनीर के कुछ कंसाइनमेंट्स को सीज किया गया और उसके बाद टेस्ट कंडक्ट किए गए नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद में, जिसमें पता चला कि ये जो सीज्ड पनीर है इसके अंदर सिटोस्ट्रॉल जो है वो यहाँ पर पाया गया, बेटा सिटोस्ट्रॉल, जिसके बाद कि ये प्रेजेंस जब इसकी किसी चीज में होती है तो वो मतलब है कि फॉरेन फैट है इसके अंदर या फिर वेजिटेबल ऑयल है। अब देखिए पनीर जो है वो दूध का बनता है, दूध को अगर हम बॉईल करेंगे उसके बाद जो है वो पनीर बनता है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल्स का यूज इस पनीर में होना जिसकी वजह से कि पाम ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, अगर इन चीजों की खुशबू आपको किसी पनीर में आएगी तो ये पनीर आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स की रेगुलेशन 2011 के तहत ये पनीर आपके लिए कंज्यूम करना बिल्कुल सही नहीं है और ये अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद कि कमिश्नर ने ये भी नोट किया है कि ये अनहाइजीनिक हैंडलिंग है और एडल्ट्रेशन है पनीर की, इन चीजों की, जिसकी वजह से कि हाई रिस्क हो सकता है लोगों की हेल्थ को और ये डायरेक्ट थ्रेट जो है वो पब्लिक की हेल्थ को करेंगे। ये लूज पनीर कंसाइनमेंट्स जो है इसके अंदर फॉरेन फैट था और बिना ट्रेसेबिलिटी के ये चीजें जो है वो सीरियस रिस्क टू पब्लिक हेल्थ हो सकती हैं। और ये बैन जो है वो रहेगा अगले ऑर्डर्स आने तक और अगर ये रिवोक हुआ तभी जो है ये बैन हटेगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल्स ने वार्निंग दी है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, जितने भी छोटी बड़ी दुकान के अंदर जो पनीर बेचते हैं या फिर जो कंज्यूम करते हैं उन लोगों को ध्यान रखना होगा, खास तौर पर उन लोगों को जो लोग जो है पनीर को बेचने का काम करते हैं, चाहे फास्ट फूड की दुकानें हैं। अगर फास्ट फूड में अब जैसे बहुत सारे लोग पनीर टिक्का है या फिर पनीर की अलग अलग चीजें, फूड आइटम्स जो है वो खाना पसंद करते हैं। अब ये जिस दुकान से आप खा रहे हैं उसका ध्यान रखिए कि उसके पास किस तरीके का पनीर है और खास तौर पर जो दुकान वाले जहां से वो पनीर खरीद रहे हैं उस चीज का ध्यान रखिए कि ये पनीर जो है वो कहाँ से आया है, किस गुणवत्ता का है, इसकी क्वालिटी क्या कुछ है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पनीर, लूज पनीर जो है वो बैन हो चुका है। और पहले कुछ दिन पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि जम्मू के अंदर देसी घी, 3 ऐसे कंपनीज थी जिनके की देसी घी भी बैन हुए थे, वो भी सब स्टैंडर्ड लेवल के पाए गए, अनहाइजीनिक थे और उसके अंदर भी मिलावटखोरी थी, उसके अंदर भी वेजिटेबल ऑयल्स थे, पाम ऑयल था और ऐसे कुछ ऑयल्स थे जो कि कंजम्पशन के लिए सही नहीं है। और अब पनीर में भी इसी तरीके की जानकारी सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद की नेशनल फूड लेबोरेटरी है जहां पर इसकी टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग के बाद ये पता चला कि अब सब स्टैंडर्ड लेवल के पनीर है और इसीलिए ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अब चाहे किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल एंड परचेज हो
डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंपोर्ट है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, लूज पनीर का अब नहीं होगा जम्मू में एज वेल एज कश्मीर में, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। और इसी तरीके का डिसीजन जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए भी था। जो फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स थे उसके लिए भी कुछ हफ्ते पहले इस तरीके की जानकारी सामने आई थी, ऑर्डर सामने आया था जो हमने आपको जानकारी भी दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि प्रॉपर फ्रीजिंग जो इक्विपमेंट्स उनका यूज होना चाहिए, प्रॉपर रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए और उसके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ कंजम्पशन सब कुछ लिखा होना चाहिए। और अब इसी तरीके की चीज जो है वो पनीर के लिए भी है। तो तमाम जो भी वेजिटेरियन फूड लवर्स हैं या फिर पनीर खाने के शौकीन जो लोग हैं, आप अपना ध्यान जरूर रखें और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है तमाम लोगों तक पहुंचे, ताकि आपको हेल्थ का कोई रिस्क ना हो, हेल्थ में आपको कोई भी इश्यू ना आए, आपकी तबीयत, आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल टॉप लेवल रहे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। फिलहाल इतना ही। टिल देन वी शिफ्ट शर्मा साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।